हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब बस क्या कोडिंग बच गई है बच्चों, अपडेट डिलीट की। जैसे मैं अपडेट पर क्लिक करूँ, यहाँ कुछ करूँ, जैसे मनोज पांडे करूँ, मनोज स्पेस पांडे, और मैं लेट्स से यहाँ पे फोन नंबर +91 और मनोज डॉट पांडे एट outlook.com और अपडेट बटन पर क्लिक करूँ, तो ये डेटा बेस में सेव हो जाना चाहिए और ये फ्रेम डिस्ट्रॉय होके फिर से व्यू और कॉन्टेक्ट फ्रेम आना चाहिए और वहां पे ये वाला डेटा दिखना चाहिए। तो अभी क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? ये हमने इसकी कोई कोडिंग नहीं है, तो चलो अब इसकी कोडिंग करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे और उस मेथड का नाम होगा अपडेट बटन क्लिक। अपडेट बटन क्लिक और यहाँ पे क्या कोडिंग करेंगे सर? कुछ नहीं करना है, अपडेट वेरीफाई करनी है सिंपल। और ये मेथड जो आपने बनाया है अपडेट बटन क्लिक, ये मेथड चले जब हम अपडेट बटन पर क्लिक करें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? लिंक करना होगा। कैसे लिंक करते हैं? कैसे लिंक करते हैं कि सर एक पर्टिकुलर बटन पर जब माउस से क्लिक हो तो मेथड कॉल हो जाए, तो उसके लिए होता है कमांड इक्वल टू सेल्फ डॉट मेथड का नाम जो मेथड चलाना है। इसका मतलब बोल रहे हैं जब माउस से क्लिक करो इस बटन पर तो ये मेथड चला है, ये कॉल हो जाएगा। अब जो इसके अंदर कोड लिखो वो एग्जीक्यूट करे। तो हमें क्या करना है? अपडेट क्वेरी फायर करनी है। और क्वेरी कहाँ डालते हैं? कर्सर ऑब्जेक्ट में। कर्सर हमारा सेल में बना दे। सेल में क्यों डाल, सेल डॉट करके लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर में देखो कहाँ बनाई थी, जब मैंने ये इनिट में ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट और कर्सर ऑब्जेक्ट सेल में बनाया। सेल में क्यों बनाया? अगर मैं सेल में बनाता लोकल हो जाता कौन कर, और फिर आप इनिट के बाहर यूज नहीं कर पाते। तो जो भी चीज आपको मेथड अक्रॉस मेथड यूज करनी है, इससे ज्यादा मेथड में, तो ऑब्जेक्ट का पार्ट बना, चाहे वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट हो चाहे वो लेबल हो, कुछ भी। तो मैं कर्सर ऑब्जेक्ट बन चुकी है, उस कर्सर में क्वेरी डालनी है। क्वेरी डालना काम होता है एग्जीक्यूट मेथड का, एग्जीक्यूट मेथड। और क्या क्वेरी डालनी है बेटा? अपडेट क्वेरी। सिंपल अपडेट क्वेरी। अपडेट टेबल का नाम, टेबल है हमारी, हमने किस नाम से बनाई हुई है? कॉन्टैक्ट नाम से। देखो इंसर्ट में भी तो हम यही कर रहे हैं, ये इंसर्ट टेबल में, सॉरी कॉन्टैक्ट टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमें कॉन्टैक्ट टेबल में अपडेट करना है। तो अपडेट क्वेरी कैसे लिखी जाती है? अपडेट टेबल का नाम, हमारे टेबल का नाम है कॉन्टैक्ट, फिर आता है सेट, फिर कॉलम का नाम। किस किस में डालना है? नेम में वैल्यू डालनी है। फिर किस में डालना है? फोन नंबर कॉलम में वैल्यू डालनी है। ऐसे ही किस में डालना है सर? और ये क्वेश्चन मार्क तब लगाते हैं जब वैल्यू फिक्स ना हो। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा नेम इक्वल टू राजीव मेहरा, तो राजीव मेहरा जाएगा, बट हमें हमेशा राजीव मेहरा थोड़ा डालना है, हमें तो वो डालना जो एंट्री में आया है। तो यहाँ अगर वैल्यू किसी एक्सप्रेशन से आ रही है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखो और इधर क्वेरी के बाद यहाँ टपल में वैल्यू बना दो जो डालनी है। वैल्यू फिक्स भी हो सकती है और वैल्यू आप कहीं एंट्री वगैरह से मंगा सकते हो, वही करेंगे हम। तो हम ये तो नेम कॉलम में साइन कर रहे हैं, फिर फोन नंबर में। ऐसे ही हमें किसमें साइन करना है? ईमेल आईडी कॉलम में। तो हम कह रहे हैं नेम कॉलम में वैल्यू डालो, फोन नंबर में डालो, ईमेल आईडी में डालो, और ऐसे ही लास्ट सिटी में डालो। बट कौन सी रो में? तो वेयर जो लगाना है तो सारी रो में अपडेट कर देगा। वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे पुट कर दो क्या, या पैरेंथेसिस में वो टपल बता दो। ये एक्चुअल में यहाँ भी लिख सकते हो, बट इधर जो है अब मुझे कोड को दिखाने के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो मैं इसी को टपल को नीचे लाइन में भेज दे रहा हूँ। अब ये यहाँ से यहाँ तक एक ही स्टेटमेंट बन जाएगी कि इसका ओपनिंग यहाँ और क्लोजिंग यहाँ हो रहा है। तो यहाँ सर हमें कौन सी वैल्यू डालनी है? इस क्वेश्चन मार्क पे हमें डालनी है ये जो नेम एंट्री में यूजर ने डेटा डाला था ना, एक तो जो आया था उसमें जो चेंज कर रहा है। तो जो चेंज किया होगा भाई, एक तो नेम एंट्री में कौन सा डेटा दिखा रहा है? उस प्रीव्यू के रो का डेटा। अगर उसमें आप कोई चेंज कर रहे हो तो भी नेम एंट्री में वो डेटा होगा चेंज वाला, और नहीं चेंज किया तो जो आया है वो तो होगा ही होगा। तो ये हम नेम एंट्री से डेटा निकाल रहे हैं। ये हमने नेम एंट्री से डेटा निकाल लिया। ऐसे में कौन सा डेटा भी निकालना है सर? नया फोन नंबर। नया फोन नंबर कहाँ है? सेल्फ डॉट फोन एंट्री। सेल्फ डॉट फोन एंट्री तो आपको टेक्स्ट बॉक्स पे पहुंचा रहा है, एंट्री पे पहुंचा रहा है, उससे डेटा कौन निकाल रहा है? गेट मेथड। ऐसे ही हम यहाँ क्या करेंगे? हमें ईमेल आईडी एंट्री का डेटा निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे सेल्फ डॉट ईमेल आईडी एंट्री डॉट गेट मेथड। और लास्ट क्या बच गया? इस क्वेश्चन मार्क पे नेम एंट्री में जो डाटा डाला होगा, इस क्वेश्चन मार्क पे फोन नंबर एंट्री का, इस क्वेश्चन मार्क पे सिटी का। अभी तो इस क्वेश्चन मार्क का डेटा भी रह गया। तो ये डेटा कहाँ से आएगा? कॉम्बो बॉक्स से। कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या है? इस नाम से बनाया गया कॉम्बो बॉक्स, सेल्फ डॉट सिटी कॉम्बो बॉक्स, और यहाँ डॉट गेट मेथड। तो ये यूजर ने जो अब सिटी सेलेक्ट की होगी चेंज करते हो वो आ गई होगी। बट अभी इसकी भी तो वैल्यू बच गई ईमेल आईडी की। बेटा अगर मैं वेयर नहीं लगाऊंगा ना तो हर रो में जाके अपडेट करेगा बेटा, तो सबका थोड़ी रिकॉर्ड अपडेट करना है। वेयर नहीं लगाओगे तो हर रो में जाके अपडेट कर देगा। अब मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया था राजीव मेहरा, मुझे चेंज करना है जिसकी मेल आईडी राजीव मेहरा
rajiv.mera@gmail.com है, तो उसी की चेंज होनी चाहिए ना। अब ये आपने पुटिंग भी तो करनी है ना। देखो ये क्वेश्चन मार्क की तो यहाँ से आ जाएगा एंट्री से डेटा, इस क्वेश्चन मार्क पे फोन नंबर एंट्री का डेटा, इस क्वेश्चन मार्क पे ईमेल आईडी एंट्री का, इस क्वेश्चन मार्क पे सिटी का, इस क्वेश्चन मार्क की तो वैल्यू बताओ, वही ईमेल आईडी एंट्री का ईमेल आईडी का डेटा डालेंगे। अब ये क्लोजिंग ध्यान देना, ये जो है ये टपल है, ये टपल है कि नहीं, पैरेंथेसिस लगा है उसमें कोमा सेपरेट वैल्यू, इसी को टपल बोलते हैं पाइथन में। और ये जो क्लोजिंग है ये गेट का ओपनिंग, गेट का क्लोजिंग, ये क्लोजिंग टपल का, और ये जो लास्ट क्लोजिंग है एग्जीक्यूट मेथड का क्लोजिंग है। ये आपने क्वेरी लिख दी, अभी तो क्वेरी गई है कर्सर ऑब्जेक्ट में। ये क्वेरी जब भी आप डेटाबेस में इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हो तो क्वेरी अपने इतनी फायर होती है, उसे फायर करने के लिए कमिट करना पड़ता है। जब भी डेटाबेस का डेटा चेंज होगा तो आपकी परमिशन मांग रहा है कि चेंज कर दूं, तो तब तक वो उस क्वेरी को फायर नहीं करेगा, तो कमिट नहीं करोगे, आपकी परमिशन मांग रहा है, कमिट कर दिया क्वेरी फायर होगी। उसके बाद क्या बोलो, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, ये एक मैसेज बॉक्स ओपन करेगा, इसमें एक इन्फॉर्मेशन शो करेगा। इसमें हम क्या दे रहे हैं टाइटल में, सक्सेस मैसेज, और सक्सेस मैसेज में क्या दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ तक समझ आ रहा है। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद ये करो कि ये जो अपडेट डिलीट कॉन्टैक्ट फ्रेम बनाया था आपने, ये इसको तो डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि हमें डेटा जो चेंज हो गया है वो देखना भी तो है। तो हम इस अपडेट डिलीट कॉन्टैक्ट फ्रेम को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो डिस्ट्रॉय कौन करता है, डिस्ट्रॉय मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड इसको डिलीट कर देगा। और कौन सा फ्रेम आ जाना चाहिए, व्यू और कॉन्टैक्ट फ्रेम। और कौन है जो व्यू और कॉन्टैक्ट फ्रेम को बना रहा है, ये हमने काम दिया क्रिएट व्यू और कॉन्टैक्ट फ्रेम। ये व्यू और कॉन्टैक्ट फ्रेम बनाएगा, उसमें ये ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन, नेम, लेवल, एंट्री, और ये ट्री व्यू डालेगा, और डेटाबेस से डेटा फेच करके दिखाएगा। अब क्योंकि डेटाबेस से फेच कर रहा है और डेटाबेस में अपडेट हो चुका है, तो नया डेटा आएगा यहाँ पर, उसे मेथड कॉल कर दो। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल कर देंगे, इसको सेल्फ डॉट क्रिएट व्यू और कॉन्टैक्ट फ्रेम मेथड। चलो देखो क्या होता है, लिंक लिंक तो किया ही हुआ है हमने अपडेट मेथड को, देखो किया ना लिंक, हाँ ये रहा। जैसे ही करेंगे ये अपडेट बटन क्लिक मेथड कॉल हो जाएगा। तो मेथड कहाँ कॉल हो रहा है, ये कमांड क्या करेगा, जब माउस से क्लिक करोगे उस बटन पर तब कॉल करेगा। ये इवेंट हैंडलिंग है। ये आपने क्लिक किया, ये आपने रो सेलेक्ट की, जैसे महिमा, अब मैं नाम कर रहा हूँ महिमा गुप्ता। अब एक चीज ध्यान देना, मैंने महिमा गुप्ता किया, अभी अगर मैं ये महिमा गुप्ता कर रहा हूँ और यहाँ +91 कर रहा हूँ, बट मैं ईमेल आईडी में चेंज कर रहा, तो डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसी ईमेल आईडी से ढूंढ रहा है। ये क्या करेगा बेटा, तो देखो मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस क्वेरी का मतलब क्या है, लेट मी ओपन द डेटाबेस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। मेरा प्रोजेक्ट है सर डेस्कटॉप पे, ये डेटाबेस है अपना, ये टेबल है कॉन्टैक्ट, ये मैंने डेटा देखा। तो देखो क्या किया इसने, क्या लिखा है अपने क्वेरी में, तो कैसे काम कर रहा है बेटा बच्चों, ये गया, ये टेबल ढूंढा इसने। अब इसमें वेयर क्वेरी सबसे पहले काम करती है ना, वेयर, सबसे पहले वेयर से करेगा ये, जहां जिस रो में ईमेल आईडी की वैल्यू क्या है, क्या डाली है आपने ईमेल आईडी की वैल्यू, बताओ क्या डाल रहे हो ईमेल आईडी की वैल्यू, mahima@yahoo.com। क्या करेगा ये, mahima@yahoo.com की कोई रो है, हाँ है, उसमें इसमें कौन सी वैल्यू डालेगा, अभी कॉलम में महिमा है, अभी कॉलम में महिमा है, तो क्या करेगा ये ढूंढ लिया इसने, महिमा से यहाँ पहुंच गया इस रो में। अब ये इस महीने में महिमा गुप्ता डाल देगा नई वैल्यू, एंट्री की नई वैल्यू, समझ पा रहे हो, यहाँ पर नया फोन नंबर और यहाँ पर नई सिटी, सिटी चेंज नहीं की तो डेली डाल देगा दोबारा, समझ ऐसे करेगा। तो मैं अपडेट करता हूँ, अभी तो चल गया क्योंकि मैंने ईमेल आईडी में चेंज किया। तो जो आपकी, अच्छा ये इस ईमेल आईडी एंट्री में जो डाला है उससे सर्च कर रहा है, और क्योंकि आपने ईमेल आईडी चेंज नहीं की, तो ये देखो क्या कर रहा है, अब क्योंकि मिल जाएगी, ऐसी रो मिल जाएगी जिसमें ये वैल्यू है, तो यहाँ भी ये वैल्यू और इधर भी चेंज हुई नहीं है, तो अभी तो अपडेट हो जाएगा मस्त। देखो ना, मैं इधर अपडेट पर करता हूँ, ये अपडेटेड सक्सेसफुली बता रहा है, और इधर भी अपडेट हो गया, देखो महिमा गुप्ता +91 आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं। अब जाके मैं मनोज पांडे में करता हूँ सर, तो मनोज का कर दिया मनोज पांडे, और यहाँ पे ये भी मैंने क्या कर दिया, +91 हाइफन लगाया, और इसका मनोज @outlook.com से कर दे रहा हूँ, मनोज डॉट पांडे @outlook.com। सिटी में लेट्स से नोएडा से कर दिया ग्रेटर नोएडा, लेट्स से मुंबई, अपडेट पर करे हैं। अच्छा अब देखो कैसे सर्च करेगा ये बता सकते हो। अब ये जो हमने, देखो ना कोड में, देखो आप कोड में आपने क्या किया है स्टूडेंट्स,
इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी वैल्यू डाली है, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क है, ईमेल आईडी एंट्री डॉट गेट, है ना। अब ये ईमेल आईडी सर्च करें, अब ईमेल आईडी एंट्री में डेटा आ चुका है manoj.pandey@outlook.com, बट ऐसी तो कोई रो ही नहीं है इधर, तो रो ही नहीं मिलेगी, तो अपडेट ही नहीं हो पाएगा। देखो अपडेट क्लिक कर रहे हो, मैसेज आ रहा है अपडेटेड सक्सेसफुली, बट एक्चुअल में रिकॉर्ड अपडेट हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रो मिली ही नहीं। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आपने वो ईमेल आईडी एक ही जगह डाली, एंट्री में डालोगे तो यूजर को ईमेल आईडी भी तो चेंज करनी पड़ सकती है, या तो एक और सर मैं ईमेल आईडी चेंज ही ना होने दूं तो ठीक है, पर हमें तो ईमेल आईडी भी चेंज करवानी है, तो हम चाहते हैं तब डेटा अपडेट हो। तो भाई आप जो है ना एक काम करो, एंट्री में डालोगे और वहीं से निकालोगे, तो जब एंट्री में नई ईमेल आईडी आएगी तो पुरानी लॉस्ट हो जाएगी। तो जब आप ईमेल आईडी डाल रहे थे लाके दो से, जब आपने ईमेल आईडी डाली थी ना बेटा, तो आप एक काम कीजिए ना, उस ईमेल आईडी को दो जगह डाल दो। तो मैं जब ईमेल आईडी लाया हूँ तो एक तो एंट्री में डालूंगा, और एक उसी ईमेल आईडी को एक वेरिएबल में भी डाल देता हूँ। उस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ लेट्स से ओल्ड ईमेल आईडी, क्या दे दूं, ओल्ड ईमेल आईडी, ये वेरिएबल का नाम हो गया। और इसको भी मैं ऑब्जेक्ट में क्यों बना रहा हूँ, ताकि मेथड के बाहर यूज करना है। और सेम वैल्यू डालूंगा ये कॉन्टेक्ट टू की, तो अब ये वैल्यू दो जगह आ गई बेटा। तो जो हमारा डेटाबेस में अभी ईमेल आईडी जिसे सर्च करना है वो ओल्ड ईमेल आईडी में है, और जो ईमेल आईडी अपडेट करनी है वो एंट्री में डालेगा। तो चेंज डेटा एंट्री का होगा ना, तो अगर एंट्री में नई ईमेल आईडी आ गई तो पुरानी ईमेल आईडी हमारे पास ओल्ड ईमेल आईडी वेरिएबल में तो है ही। तो ये जो हमने यहाँ डाल दी थी, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये बात समझ आ रही है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ ईमेल आईडी कॉलम में तो वो डालेगा नई वाली ईमेल आईडी जो यूजर ने एंट्री में टाइप की है, और ढूंढेगा डेटाबेस में किससे, ओल्ड ईमेल आईडी से। मेरी बात समझ में आ रही है। उसने ईमेल आईडी को दो जगह डाला, अब यूजर जो चेंज कर रहा होता है एंट्री में कर रहा है ना, ओल्ड ईमेल आईडी में कौन सी पड़ी हुई है, देखो। और अब अपडेट हो जाएगा। ये हमने प्रोजेक्ट को रन कराया, जैसे हम यहाँ चेंज कर रहे हैं। अब सुनना बेटा, तो ये जो ये ईमेल आईडी है manoj@outlook.com, वो दो जगह गई है। एक तो ये एंट्री में आया है, और यही सेम वैल्यू कहाँ भी गई है स्टूडेंट, बताओ जल्दी। ये आपने एक वेरिएबल में डाली थी, साथ में दो जगह डाली थी ना, एक तो ईमेल आईडी एंट्री में, ये रहा ईमेल आईडी एंट्री में डाली थी, और एक ओल्ड ईमेल आईडी में डाली थी। ये बात समझ में आ रही है। अब जो यूजर चेंज कर रहा है वो किसको कर रहा है, मान लीजिए कर रहा है मनोज पांडे, फोन नंबर में किया +91 हाइफन, और यहाँ ईमेल आईडी कर दी manoj.pandey@outlook. और सिटी में कर दिया सर नोएडा से मुंबई। अब मेरी बात सुनो, अब वो डेटाबेस में क्या कैसे करेगा सर, तो कोई बात नहीं, एंट्री में चेंज हुआ है ना, ये वैल्यू हमने एक जगह डाली थी ओल्ड ईमेल आईडी में, और ओल्ड ईमेल आईडी में भी क्या क्या वैल्यू है, manoj@outlook। तो वो क्योंकि हम कोड में किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं स्टूडेंट, हम इस पे तो कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस लास्ट वाले क्वेश्चन मार्क पे वेयर वाले ईमेल आईडी में तो कौन सी वैल्यू पुट हो रही है, ओल्ड ईमेल आईडी, जिसमें तो manoj@outlook.com ही है। तो ये डेटाबेस में किससे सर्च करेगा ब्रो को, manoj@outlook.com सर्च करके यहाँ पे नया नाम, नया नंबर, नई ईमेल आईडी और नया सिटी डाल, और देखो अपडेट हो जाएगा। इस बार आपका काम हो गया। अब मैं अपडेट कर रहा हूँ, अपडेटेड सक्सेसफुली, और इधर भी अपडेट हो गया ना, देखो सारा अपडेट हो गया। और ऐसे ही नहीं दिखा रहा है अपडेट, डेटाबेस में भी चेंज हुआ है बेटा, देखो रिफ्रेश करो, रिफ्रेश, इधर भी अपडेट हो गया। समझ आ गई बात। ऐसा सुबह से लेके शाम तक अपडेट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे, ये राजीव मेहरा करना है, तुम्हें ज्यादा चेंज नहीं कर रहा, मैं 91 हाइफन लगा रहा हूँ, और rajiv.mehra@gmail.com अपडेट हो, इधर भी अपडेट हो गया। अब यहाँ समझ आ रहा है क्या। अब लास्ट रह गया डिलीट करना। ऐसे आप, और ऐड तो हो ही रहा था पहले से, जैसे मैंने कर दिया लेट्स से शिवेंद्र कुमार, फोन नंबर डाल दिया लेट्स से 98, ये ऐसे ही डाल दिया, इमेज नहीं डाल रहा हूँ सर, कि आपको फोन नंबर पता नहीं है या नहीं। तो ये हमने ये मेल आईडी डाल दी, और सिटी में लेट्स से दिल्ली, ऐड बटन पर क्लिक किया, क्या हो जा रहा है, अपडेट करना, अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं सर यहाँ पे +91 बाद में लगाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और ये शिवेंद्र कुमार @gmail.com, ठीक है भाई, हो जा रहा है, अपडेट भी मस्त हो रहा है। कल को सर गलत सिटी सेलेक्ट हो गई थी, सिटी एक्चुअली मान लीजिए आप रहते हैं नोएडा में हैं, तो अपडेट करना चाहते हो, अपडेट हो जाए। इधर भी नोएडा दिखा रहा है, समझ आ रहा है ना। अब डिलीट का करना है सर, जैसे इस पे क्लिक करूं तो ये आ जाए, और जैसे डिलीट पे क्लिक करूं तो पहले पूछे आर यू श्योर टू डिलीट, डायरेक्ट डिलीट ना करें, पहले पूछे पक्का डिलीट करना चाहते हो या गलती से प्रेस हो गया है, हो सकता है ना गलती से हो गया हो, गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो पूछे पहले। तो अब डिलीट का भी कर लेंगे कोडिंग, डिलीट में डिलीट को वेरीफायर करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना।
डिलीट बटन सीधे ना डिलीट करे, पहले पूछे। अब वो एक जिसमें लिख के आया शो टू डिलीट, ऐसा मुझे मैसेज बॉक्स चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, यही मैसेज बॉक्स में सारी चीजें डिफाइन की गई। ये जितने भी छोटे छोटे बॉक्स बन के आते हैं, इसमें पूछता है ना वो सारी चीजें कहाँ डिफाइंड है, शो इन्फो शो एरर कहाँ है मैसेज बॉक्स में। तो मैसेज बॉक्स के अंदर जैसे शो इन्फो एक इन्फॉर्मेशन वाला आइकन वाली विंडो आती है, शो एरर में मैसेज बॉक्स ओपन होगा, इसमें एरर वाली आइकन विंडो आएगी। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए फंक्शन है आस्क क्वेश्चन। ये एक मैसेज बॉक्स ओपन करेगा जिसमें क्वेश्चन वाला आइकन आएगा, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कंफर्मेशन मैसेज दे रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। मैंने दे दिया कंफर्मेशन मैसेज, कंफर्म कीजिए। पूछ क्या रहे हैं सर, आर यू श्योर टू डिलीट। एक मैसेज बॉक्स बनेगा जिसमें क्वेश्चन मार्क आइकन आएगा, इधर कंफर्मेशन मैसेज आएगा, इधर ये मैसेज आएगा बॉडी में, और क्वेश्चन मार्क बने, क्वेश्चन मार्क वाला आइकन बनेगा, और यस नो बटन आएगा। अच्छा, ये जो मेथड बनाया आपने डिलीट बटन के, ये चले जब आप डिलीट बटन पर क्लिक करें तो उसके लिए इसे लिंक भी करना पड़ेगा। कैसे करते हैं लिंक, कमांड इक्वल टू सेल डॉट मेथड का नाम, ऐसे ही करते हैं ना। चलो देखते हैं क्या। अब मैं रन कराता हूँ सर रन कराते हैं। यहाँ हम जाते हैं, लेट्स से मनोज पांडे, डिलीट पे कर रहे हैं तो ये आ रहा है ना कंफर्मेशन मैसेज, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आइकन और 2 बटन। और जब मैं यस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पर, यस आ रहा है। तो ये वैल्यू रिटर्न करता है। यस बटन पर क्लिक किया हो तो यस लेके आएगा। और यही अगर मैं फिर से जाता हूँ इस विंडो पे और फिर से डिलीट करता हूँ, डिलीट हो नहीं रहा, डिलीट का तो कोड लिखा ही नहीं है भैया मैंने। अब नो पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या वैल्यू आ रही है, नो। अब मुझे डिलीट कब करना है, जब यस पे क्लिक हो। कैसे पता चलेगा यस पे डिलीट किया, क्लिक किया है भाई, अगर इसने वैल्यू दी है यस, यस तभी तो देगा जब इसने क्लिक होगा। नो पे करेंगे तो नो आएगा, यस आएगा ही नहीं। तो मैं तब डिलीट करना है जब इसने यस वैल्यू लाके दी हो। तो इसे कैसे लिखोगे यहाँ पर, यहाँ प्रिंट नहीं कराना थे तो आपको बताया था मैंने कि कुछ रिटर्न करता है दिखाने के लिए। यहाँ लिखोगे इफ, और इसने जो वैल्यू दी है अगर वो क्या है, यस लेके आना। क्या बताता है मैसेज बॉक्स में, जब आपने क्लिक किया यस बटन, यस वैल्यू मिली है, मतलब आपने यस बटन पर क्लिक, इसका मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि आपने यस वाले बटन पर क्लिक किया। और यस मतलब आपसे पूछ रहे हैं, आप डिलीट करना चाहो, हाँ बोल रहे हो, तो इसका मतलब अब पक्का अब आप गलती से नहीं, और अब आप बिल्कुल चाहते हैं सर, ये आपकी दिली तमन्ना है। तो दिली तमन्ना को पूरा कर लेते हैं ना, तो दिली तमन्ना को पूरा करते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या लिख दिया है, बट यहाँ सिंपल क्वेरी होगी, यहाँ पे डिलीट करना तो डिलीट क्वेरी लिखेंगे। बट डिलीट डिलीट तभी करो जब यस पर क्लिक किया हो। डिलीट फ्रॉम, डिलीट करके कैसे लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम कॉन्टेक्ट का टेबल का नाम और सिंपल वेयर क्लोज। वेयर क्यों लगा रहे हैं अगेन, वेयर क्यों लगा रहे हैं अगेन, तो ताकि सारी रो ना डिलीट करें। अगर वेयर नहीं लगाओगे ना तो सारी रो एक बार उड़ जाएंगी। सब उड़ाना है क्या ना। और याद होगा टपल में एक वैल्यू तो क्वेश्चन मार्क है, नहीं तो क्या होगा, ये पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन वाला माना जाएगा, और इससे जो वैल्यू आएगी उससे ये टपल बनाएगा, एक सिंबल की एक वैल्यू बना देगा। तो जब कोमा लगा देते हैं ना पैरेंथेसिस में, कोमा लगा होता है तो वो टपल वाला पैरेंथेसिस, अब ये टपल है, और इस पूरे एक्सप्रेशन सोल्व करके जो वैल्यू आएगी उसे इस क्वेश्चन मार्क में कर देगा। और किसको डिलीट करना है, जिसकी मेल आईडी है। अब मैंने वो ईमेल आईडी, वही ओल्ड ईमेल आईडी से उठा ली जिसने यहाँ उठाई। कमिट इसलिए किया कि डेटाबेस में डिलीट करे एक्चुअल में। और मैसेज क्या दिखा है, कॉन्टेक्ट डिटेल आर डिलीटेड। उसके बाद चाहे डिलीट हुआ हो या ना हुआ हो, नो पर भी क्लिक किया हो या यस पे किया हो, ये जरूर कर दे क्या, अपडेट डिलीट कॉन्टेक्ट फ्रेम को डिस्ट्रॉय करके व्यू और कॉन्टेक्ट फ्रेम बना दे। ये इसके बाहर है, ये दोनों कोड, ये दोनों लाइन, तो फ्रेम डिस्ट्रॉय होगा चाहे आपने डिलीट किया हो या ना किया हो। चलो देखते हैं। ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने किया सर, और अगर मैं बोल रहा हूँ नो तो देखो डिलीट नहीं हो रहा है, ये वापस नहीं आ जा रहे, बट डिलीट नहीं हुआ है। तो एक्चुअल में डिलीट कब होगा, जब यस पर क्लिक करेंगे, और यस पर कर रहे हैं तो देखो डिलीट हो गया। समझ आ रहा है क्या, गॉट इट एवरीबॉडी। अब क्या करना है सर, व्हाट वी एल्स वांट टू डू। अच्छा देखो जैसे ग्रेड नोटा कट रहा था, आप इस पे एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें होता है ऐसे कर लीजिए, इधर उठा लीजिए इसको, पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से देख सकते हो बेटा। अब ये चाहते हैं सर, जैसे मान लीजिए आपने ऐड न्यू बटन पर क्लिक किया तो ये आ गया आपका क्लिक। अब मैं सर, मैं गलती से प्रेस हो गया, मैं वापस चाहता हूँ कि वो मैन व्यू और कॉन्टेक्ट नेम आ जाए, मैं इस पे क्लिक करूँ तो वापस आना चाहिए। अब इस पे क्लिक आ क्यों नहीं रहा है वो, क्योंकि हमने इसकी प्रोग्रामिंग ही नहीं की। जैसे चेंज पासवर्ड बता रहा है, लॉग आउट पे हो रहा है कि किसकी की हुई है। देखो लोड होते तो होता है बाई डिफॉल्ट, जब आपका प्रोजेक्ट पहली बार होता है तो आपका व्यू और कॉन्टेक्स्ट नेम आ जाता है। मेरी बात सुनना ध्यान से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वेरी सिंपल, कि जब आप इस पर क्लिक करते हो ये आ जा रहा है व्यू और कॉन्टेक्स्ट में जब लोड हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए गलती से प्रेस हो गया मुझसे, अब मैं वापस इस पर आना चाहता हूँ तो आ ही नहीं रहा, तो वो कोड आपको मैनेज कॉन्टेक्ट बटन के क्लिक पर लिखना पड़ेगा, ये आपको वापस आना पड़ सकता है। कैसे करें इस चीज को, अब ये आपका जो ये जो बटन थे मैनेज कॉन्टेक्ट, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, कहाँ है, होम विंडो में, तो इसलिए होम विंडो पे जाना पड़ेगा आपको। ये काम आपने इनिट में तो कर रखा है, इसलिए जब आपकी ऑब्जेक्ट बनती है तो मैनेज कॉन्टेक्ट टाइम बनता है और वो ऐड हो जाता है इसमें
सेल्फ यहाँ कौन है, होम विंडो के कंटेंट। तो यही कोड जो आपने इनिट में लिख रखा है, एक जगह लिख दो। क्या करो, एक मेथड बना दो पहले तो, एक मेथड और बना दो। मेथड का नाम होगा मैनेज कॉन्टैक्ट बटन क्लिक, मैनेज कॉन्टैक्ट बटन क्लिक। ये मेथड हो जाएगा और उस पर करना क्या है, तो कौन सा फ्रेम आ जाना चाहिए, और ये मेथड चले, ये कोड क्या करेगा, एक मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम बनेगा, ठीक है, और वो आपके कंटेंट फ्रेम में ऐड हो जाएगा। वही जो नीड में कर रहे थे, अब ये बटन के क्लिक पर भी होगा और ये मेथड चले जब आप इस बटन पर क्लिक करें। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए जैसे लिंक किया हुआ है आपने, लॉगआउट बटन में कमांड बताया हुआ है, चेंज पासवर्ड बटन के कमांड बताया हुआ है, तो ऐसे आप यहाँ भी बताएंगे कहाँ पर। तो सर देखिए क्या होता है, लेट्स सी। अब मैंने क्लिक किया इस पर, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया, और जैसे ही मैनेज कॉन्टैक्ट पे कर रहा हूँ, तो बट दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि ये फ्रेम ऐड था, साथ में ये फ्रेम भी ऐड हो गया। अब ये ऐसे इसलिए हुआ है कि आपने पिछले फ्रेम को डिस्ट्रॉय भी करना था पहले, जो इस, ये अपना क्या है, हम चाहते हैं ये वाला फ्रेम दिखे, बस ये ना दिखे। पहले हमें पता क्या करना पड़ेगा, इस फ्रेम में जाकर, और अभी देखो और दिक्कत है, चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड का बन जा रहा है, सब मिक्सअप हो जा रहा है। तो सर पहले ये जो अपना होम विंडो का कंटेंट फ्रेम है, इसके अंदर जितने भी फ्रेम ऐड है इस समय, पहले उनको डिस्ट्रॉय करो और फिर नया वाला फ्रेम ऐड करो। ये भी करना पड़ेगा। ये कैसे करोगे सर, अपने आप कुछ नहीं होता है, सब प्रोग्रामिंग होता है। जो भी आप देख रहे हो कंप्यूटर का, सब इसका मैजिक है प्रोग्रामिंग का। तो सर एक काम करो, जब भी आप ऐड करो तो पहले डिस्ट्रॉय करो। कैसे करोगे, फॉर, मैंने एक सिंपल सी इनर लूप चला दी, एक लूप चला दी, नॉट इनर लूप, क्योंकि इसमें अंदर वाला फ्रेम आएगा, तो इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया इनर फ्रेम इन सेल्फ डॉट कंटेंट फ्रेम। अब सेल्फ डॉट कंटेंट फ्रेम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि चाहे चेंज पासवर्ड फ्रेम हो या मैनेज कंटेंट फ्रेम, सब काइंड हो रहे हैं कंटेंट फ्रेम। तो मैं अब, और सेल्फ मतलब होम विंडो के कंटेंट फ्रेम में जा रहा हूँ, और इसके मुझे अंदर के फ्रेम चाहिए। तो इसके लिए मेथड है गेट चिल्ड्रेन इन्फो। कौन सा मेथड है, गेट डब्ल्यू इन्फो चिल्ड्रन है इसका नाम। और यहाँ गेट डब्ल्यू इन्फो चिल्ड्रन क्या करेगा, वो आपके इसके अंदर जितने भी फ्रेम है उनका कलेक्शन लाके दे देगा। वो एक एक करके फ्रेम इसमें आएगा, और जो इनर फ्रेम में आया है उसे डिस्ट्रॉय कर दो। तो आप पता क्या कर रहे हैं, ये कोड क्या कर रहा है, आपके कंटेंट फ्रेम के अंदर जाके एक एक करके सारे फ्रेम को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, और फिर ये चेंज पासवर्ड फ्रेम ऐड हो रहा है। और सेम लॉजिक कहाँ कर दो, गेट डब्ल्यू चिल्ड्रन, डब्ल्यू इन्फो चिल्ड्रन शायद है, ये शायद डब्ल्यू इन्फो चिल्ड्रन। सेम लॉजिक आप लिख दीजिए कहाँ पर, मैनेज कॉन्टैक्ट। तो अभी क्या होगा, मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम को ऐड करने से पहले अभी जो फ्रेम ऐड है अपने इसमें कंटेंट फ्रेम में, उनको डिलीट करेगा, फिर मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम ऐड करेगा। इससे फायदा क्या हो रहा है, अब देखो क्या होगा, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पे आ गया, और जब मैनेज कॉन्टैक्ट पे कर रहे हो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। इसमें चेंज पासवर्ड फ्रेम आ रहा है, ठीक है, मैनेज कॉन्टैक्ट पे आ जा रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ गड़बड़ हो रही है। ये ऐड न्यू कॉन्टैक्ट फ्रेम में आप पेरेंट सेल्फ बता ही नहीं रहे, यहाँ तो व्यूअल कॉन्टैक्ट फ्रेम में बताया पेरेंट सेल्फ। सेल्फ मतलब मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम में ऐड होगा ना, होना चाहिए ना ये, तो ये तो मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम में ऐड हो रहा है कौन, बट इसका आप पेरेंट बता ही नहीं रहे, इसका ये गड़बड़ हुई है, और कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे सेल्फ लिख दो, सेल्फ मतलब ये मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम में ऐड होगा। वहाँ ये जब सेल्फ नहीं लगा तो मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम में ऐड ही नहीं हो रहा था, और आप डिलीट मैनेज कॉन्टैक्ट फ्रेम को कर रहे थे। यहाँ गड़बड़ हो गई, और कहाँ हुई ये गड़बड़, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट फ्रेम बनाते वक्त हुई है, और ये अपडेट डिलीट कॉन्टैक्ट, इन्हीं दो में तो आ रही है दिक्कत। अब हो जाएगा सर, हो गया फिर। अब मैं यहाँ पे गया, कल को चेंज पास बताया, कल को सर मुझे गलती से प्रेस, मुझे वापस आना मैनेज। अब ये गलती से प्रेस हो गया एड कॉन्टैक्ट, मुझे वापस मैनेज कॉन्टैक्ट पे आना है, इस पे क्लिक करो, आ जा रहा है। आप मान लीजिए यहाँ चले गए अपडेट करने, बट आपको अपडेट करना ही नहीं है, आपको वापस आना है, मत काम कर रहा है ना, क्लियर। अब बस इसमें एक चीज रह गई है, लास्ट थिंग, कि सर जब हम यूजर नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, और माउस से क्लिक पे तो लॉगिन हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम डालूं और पासवर्ड डालूं, और मैं एंटर की प्रेस करूं, इस पे माउस लाके, मतलब ये फोकस लाके एंटर की प्रेस करूं, तो भी ये लॉगिन हो जाए। मतलब मैंने माउस इवेंट तो हैंडल कर रखी है, माउस इवेंट मतलब माउस से क्लिक करूं तो चल जा रहा है। अब मुझे कीबोर्ड इवेंट भी हैंडल करनी है। जब मैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के एंटर की पे फोकस लाके कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूं, तो ये कीबोर्ड इवेंट हुई। तो आपने इसकी माउस इवेंट हैंडल कर रखी है बटन की, अब मैं आपको माउस बटन की ही कौन सी इवेंट हैंडल करना सिखाता हूँ, कीबोर्ड इवेंट। ये कोड कहाँ करेंगे, लॉगिन में, कोड सेम ही चलाना है, होना वही है जो इस लॉगिन बटन क्लिक पे लिखा हुआ है आपने। बट अभी आप कर रहे हैं कमांड, मतलब माउस से इवेंट हैंडल करना सिखाता है। अब इसी लॉगिन बटन की मुझे कीबोर्ड इवेंट हैंडल करनी है, और कीबोर्ड इवेंट को हैंडल करने के लिए क्या लगता है, कि आप किसी भी इवेंट को एक तो कंस्ट्रक्टर में करते हो, कंस्ट्रक्टर तो कीवर्ड इससे होता है, ये जो कीवर्ड आर्गुमेंट है। बट अगर आपको कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनने के बाद, बटन की ऑब्जेक्ट बनने के बाद आपको इवेंट बतानी किस हैंडल करना, तो उसके होता है बाइंड मेथड। तो बाइंड मेथड में क्या बताते हैं, पहले इवेंट का नाम, और ये वर्चुअल इवेंट नहीं है, तो नॉर्मल सिंगल ओपनिंग क्लोजिंग लगी है, एंगुलर ब्रैकेट लगेगी,
इवेंट का नाम लग गया, तो इवेंट का नाम है रिटर्न, क्योंकि इस एंटर की को रिटर्न की भी बोलते हैं, मालूम है? जैसे आप एंटर की प्रेस करते हो तो कर्सर रिटर्न करके कहाँ जाता है, स्टार्ट में आ जाता है। तो इस इवेंट का नाम जैसे जैसे आपकी नेम एंट्री की इवेंट का नाम क्या था, की रिलीज था, इसना की रिलीज नाम से डिफाइन की गई है ना, तो हम की रिलीज से हैंडल करते थे। तो ऐसे ही एंटर की इवेंट को क्या बोला गया है एंटर में, रिटर्न इवेंट, ये इवेंट का नाम हो गया रिटर्न। और कौन सा मेथड चलाना है, ये वाला, कौन सा, लॉगिन बटन, मेथड का नाम बता दो, सेल्फ, सेल्फ बता रहा है कि कौन सी क्लास में डिफाइन है, कौन सा मेथड चलाना, कोई फंक्शन नहीं चलाना। तो जो सेल्फ मतलब इसी क्लास के अंदर जो लॉगिन विंडो क्लास के अंदर जो मेथड डिफाइन है बटन। चलो अब मैं रन करा, अब मैं लॉगिन डॉट पी को रन कराऊंगा। तो देखिए मैंने रन कराया, ये मैंने डाला यूजर नेम, ये डाला पासवर्ड, और ये मैं एंटर की प्रेस, और जैसे एंटर की कर रहा हूँ तो ये एरर आ रहा है, देखो टेक्स्ट वन पोजीशन आर्गुमेंट बट टू आर्गुमेंट। बता सकते हो क्यों एरर आ रहा है? याद करो, बताया था मैंने, जब भी आप बाइंड मेथड को इवेंट हैंडल करेंगे, बाइंड मेथड से इवेंट को हैंडल करेंगे, तो दो आर्गुमेंट लेता है, सेल्फ और एक आर्गुमेंट भी चाहिए। तो बता दो, मैंने दे दिया इवेंट, अब चल जाएगा। देखो अब मैंने रन कराया, और देखिए बच्चों, देखो अब जब मैं एंटर की कर रहा हूँ लॉगिन हो जा रहा है, बट अब एक दिक्कत हो गई। अब दिक्कत क्या हो गई, जब माउस से क्लिक करेंगे तब नहीं चलेगा, जब माउस से क्लिक करो तो एरर आ रहा है। क्यों भाई, माउस से क्लिक कर रहे क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इवेंट से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बाइंड भेजता है, जब माउस से क्लिक करते वो नहीं भेजता। तो फिर इसे हटाओ, तो हटाने से अच्छा है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दो नन। ये पाइथन में पॉसिबल है ना। अब क्या है, ऑप्शनल हो गया, जिसे वैल्यू भेजना है भेजो, जिसे नहीं भेजना है वो छोड़ सकता है, छोड़ने पर एरर नहीं आएगा। हमारी दोनों इवेंट हैंडल हो गई। अब हमारा ये जो मेथड है दोनों पे काम कर रहा है, कैसे, एंटर की पर भी, और जब माउस से क्लिक करेंगे कोई एरर नहीं आया। समझ आया क्या? और इसी के साथ आपका प्रोजेक्ट समाप्त होता है ये। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सब लोगों को प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको प्रोजेक्ट समझ नहीं आया है तो आप इन वीडियोस को दोबारा से प्ले कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी रहे उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आई होप एवरीबडी learn something and see you in next project very soon.